पत्नी ने अपने भोले भाले पति को 5 करोड़ रुपए सौंपते हुए कहा, भले ही तुम दुनिया के सबसे बड़े भोले क्यों ना हो, लेकिन इस 6 अंकों का पासवर्ड याद रखना। आखिर तुम्हें इससे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। वो उसे गले लगाकर रोती हुई बोली, मैं मजबूर हूँ, तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे एक अमीर घराने के बेटे से शादी करनी पड़ रही है, लेकिन दिल से तो मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। इतना कहकर उसने अपने भोले पति को कसकर गले लगाया और अलविदा कहा। लेकिन अगले ही पल वह अमीर लड़का गुंडों की फौज लेकर वहां आ धमका। कुछ बोले बिना ही उसने जबरदस्ती लड़की को अपने साथ घसीट लिया और फिर अपना असली रंग दिखाते हुए अपने आदमियों को उस भोले इंसान को खत्म कर देने का आदेश दे डाला। पर किसे पता था, वो जिसे सब पगला समझते थे असल में कोई साधारण इंसान नहीं था। बस हल्की सी ताकत लगाई और सामने खड़े सारे गुंडे जमीन पर गिर पड़े। पत्नी को ले जाया जा रहा था और वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इसी बीच उसने भागने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ा और वह ऊंचाई से नीचे गिर गया। सबको लगा अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। असल में वो कोई और नहीं बल्कि इस धरती का एकमात्र अमर ऋषि था, जिसके पास असाधारण शक्तियां थीं और जिसके शिष्य आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग थे। हर 60 साल में वो अपनी याददाश्त और शक्तियां खोकर फिर से जन्म लेता था और इस जन्म में वो एक भोले के रूप में जन्मा था। उसकी पत्नी राधिका ने उसे 5 साल तक दिल से संभाला, उसका इलाज किया, उसका ख्याल रखा। जब उसकी याददाश्त लौटी तो उसने उसी पल ये प्रण किया, अब मेरी जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ राधिका के लिए है। जल्द ही उसके जागने की खबर एक दिव्य यंत्र के जरिए उसके 2 प्रमुख शिष्यों तक पहुंच गई। आयुर्वेद सम्राट धनराज ने फौरन एक इनाम की घोषणा कर दी, जो भी मेरे गुरु को खोज कर लाएगा वो हमारे दरबार का विशेष अतिथि बनेगा। दूसरी ओर देश की सबसे अमीर महिला सावित्री देवी, जिसे लोग महामाता कहते थे, उसने 5000 लोगों की टीम लगा दी। मुझे मरने से पहले अपने गुरु का अंतिम दर्शन चाहिए। लेकिन उस ओर इस दिव्य पुरुष को उसी की शिष्या की पोती कार से कुचलने ही वाली थी। अच्छा हुआ कि समय रहते उसने अपनी प्राचीन शक्तियों का उपयोग किया और गाड़ी को रोक दिया। फिर पता चला कि वो लड़की भी उसी होटल जा रही थी जहां अमीर लड़का और उसकी पत्नी मौजूद थे। लड़की ने पूछा, आप कैसे चलेंगे? उसने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और अगली ही पल दोनों बादलों पर उड़ते हुए सीधे होटल के बाहर पहुंच गए। लड़की के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपनी दादी सावित्री देवी को फोन लगाया, दादी मुझे लगता है मुझे मिल गया वो इंसान। दूसरी ओर सावित्री देवी इतने सालों से जिसकी तलाश कर रही थी, वो खबर सुनते ही फूट फूट कर रो पड़ी, मेरा गुरु जिंदा है, और तुरंत चल पड़ी उस होटल की ओर। इसी बीच होटल में राधिका खुद को मौत के लिए तैयार कर चुकी थी। वो किसी भी हाल में अमीर लड़के की दासी बनने को तैयार नहीं थी। तभी दरवाजा टूटा और वही दिव्य पुरुष अंदर आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, अब से राधिका को कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे तुम हो या तुम्हारा बाप। अमीर लड़का हंसते हुए बोला, पता है तू किससे बात कर रहा है? मेरा बाप इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी है और उसकी दोस्ती सावित्री देवी से भी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सावित्री देवी कभी इसी भोले पुरुष की शिष्या रह चुकी थी। उस दिव्य पुरुष ने अपनी अंगूठी उतारी और राधिका को पहनाते हुए कहा, अब से तुम मेरी पहचान हो। तुम्हें अब इस दुनिया में कोई भी नजर उठाकर नहीं देख सकेगा, चाहे वो कोई अमीर हो, ताकतवर हो या नामचीन हस्ती। सभी लोग सन्न रहे।